जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, साइंस का अपना एक टॉपिक बच गया था, अम्ल क्षार और लवण। साथियों, अम्ल क्षार और लवण अपना एक टॉपिक बचा था साइंस का, उसको भी आज अपन पूरा करते हैं। 1% 100% इसमें से आने की पूरी संभावना रहेगी। कौन नीले को लाल करता है, कौन लाल को नीला करता है, अभी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लास्ट खेल है, उसके बाद सब पता चल जाएगा कौन किसको लाल कर रहा है, कौन किसको नीला कर रहा है। साथियों, इसके बाद में आपकी एक भी प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाएगा। मात्र 10 मिनट की क्लास रहने वाली है, 10 मिनट से ज्यादा 1 मिनट भी आपका नहीं लेंगे। 10 मिनट में एक प्रश्न जरूर करके जाइएगा साथियों। सबसे पहले बात करें अम्ल की। अम्ल को स्वाद के अनुसार बात करें, स्वाद कैसा होता है अम्ल का। अम्ल का स्वाद हमेशा क्या होगा मेरे भाइयों, खट्टा होगा। अम्ल हमेशा कैसा होता है, स्वाद में खट्टा। तो क्षार कैसा होगा सर, क्षार तो कड़वा होगा, क्षार कड़वा होगा। अब इनको खा के पता चला ये खट्टा है तो अम्ल है, क्षार है तो कड़वा है तो क्षार है। सर कुछ पदार्थ ऐसे जिनको खा नहीं सकते उनको लिटमस पत्र के द्वारा, लिटमस पत्र की बात करें मेरे भाइयों, ये लाइकेन पादप की छाल से प्राप्त होता है। किससे, लाइकेन पादप की छाल से प्राप्त होता है, जिसका प्राकृतिक रंग कैसा होगा मेरे भाइयों, बैंगनी कलर का होता है। कैसा होगा, बैंगनी कलर का इसका रंग होता है। साथ ही यहाँ लिटमस पत्र की बात करें, लिटमस पत्र को याद रखना, नील, अनिल, अम्ल नीले को लाल करता है। साथ ही याद रखना, अम्ल नीले को लाल करता है। नीले को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। अम्ल नीले को लाल करेगा, ये याद रखना आपको बस। तो लाल को नीला कौन करेगा, आपके क्षार कर देगा। लाल को नीला कौन करेगा मेरे भाइयों, क्षार कर देगा। नॉर्मल सा प्रश्न है। जलीय विलयन में अब सर लिटमस पत्र भी हो गया, अब इनको जल के अंदर घोलो। जो जल में घोलने पर H+ आयन देंगे उनको तो कह देंगे अपन अम्ल। जो जल में घोलने पर OH- आयन देंगे उनको अपन क्या कह देंगे साथियों, क्षार कह देंगे। पीएच मान, सर पीएच मान क्या होता है, पीएच मान एक स्केल होती है साथियों, 0 से 14 तक के मध्य होती है। अभी इसके बारे में बात करेंगे अपने आगे की पीएच मान क्या होता है, किसने खोज करी है, सब कुछ साथियों। तो जो पहले आता है अम्ल पहले आता है, तो 0 से 7 के मध्य अगर जिसका भी मान है वो सब क्या है आपके अम्लीय है। और 7 से 14 के मध्य अगर किसी का मान है तो वो सब क्या है मेरे भाइयों, क्षार है। उदाहरण की बात करें, अम्ल के अंदर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपके पेट से निकलता है अमाशय से साथियों। उसके बाद में बात करें H2SO4, अम्लों का राजा। क्षार के अंदर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन कास्टिक सोडा भी कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी। इनको दोनों को साबुन बनाने के लिए काम में लिया जाता है साथियों। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर इनके सीधे सीधे यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अपन क्या कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा सीधा सा पूछा जाएगा, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, अम्लों का राजा। साथियों ध्यान रखना, अम्लों का राजा अलग चीज है और एक अम्ल राज अलग चीज है, दोनों के दोनों अलग रहेगा। नाइट्रिक अम्ल, ये काम कहां पे होगा साथियों, अम्लों का राजा आपके बैटरी वगैरह में काम में लिया जाएगा। उसके बाद बात करें, शोरेक अम्ल कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, शोरेक अम्ल, शोरेक अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को नमक का तेजाब भी कहते हैं। नमक का, आपको पता ही होगा कहां से बनता है साथियों, अपने पेट में ज्यादा अम्लीय मात्रा हो जाती है, उसको कम करने के लिए अपन इनो लेते हैं। इनो के अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 होता है साथियों। सीधा सीधा एक्वेरियम, साथियों एक्वेरियम अपन पहले पढ़ चुके हैं, सोने चांदी के आभूषणों के लिए, सोने चांदी के आभूषणों के लिए साथियों। अब यहाँ पर ये सवाल पूछा जाएगा, नींबू संतरा इनके अंदर कौन सा होता है साथियों, सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होगा, सिट्रिक अम्ल होगा, सीधा सीधा सिट्रिक अम्ल इनके अंदर पाया जाता है। इमली अंगूर के अंदर क्या होगा, टार्ट्रिक होगा साथियों, टार्ट्रिक, टार्ट्रिक हो जाएगा। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक, टमाटर के अंदर कौन सा होगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही दूध छाछ के अंदर लैक्टिक, साथियों दूध से बनी हुई सभी चीजों में लैक्टिक, बस दही का याद रखना ब्यूटेरिक साथियों। अगला सेव के अंदर कौन सा हो जाएगा, मौलिक, सेव के अंदर मौलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है साथियों। यहां से भी सवाल बन सकता है। अगर बात करें देखिएगा, नींबू संतरा आंवला तीनों के तीनों खट्टे हैं, खट्टे हैं तो सिट्रिक, सीटी बच जाती है। अगर नींबू संतरा और आपके आंवला खाते हो तो क्या हो जाती है, सीटी बच जाती है, इसलिए इसमें सिट्रिक अम्ल। इमली अंगूर के अंदर कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक। जब भी इमली और अंगूर गुच्छे के अंदर होते हैं, इमली भी गुच्छे में होती है और ये भी अंगूर भी गुच्छे में, तो लटके हुए रहेंगे, टार्ट्रिक यानी टर करते हुए साथियों। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक रहेगा। दही छाछ, दही दूध से बनी हुई हर एक चीज में लैक्टिक, लेकिन आपके सॉरी दही, ये अपने मक्खन में ब्यूटेरिक होता है। सेव के अंदर मौलिक रहेगा, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड रहेगा साथियों। इनके साधारण से सीधा सीधा नमक का, साधारण नमक का सूत्र क्या हो जाएगा साथियों, NaCl, सीधा से क्या हो जाएगा, NaCl साथियों। बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। संगमरमर का पत्थर CaCO3, ध्यान रखना साथियों, संगमरमर के पत्थर में क्या होगा आपके
कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। अनबुझा चूना जो बुझा हुआ नहीं है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अगर बुझाना है तो क्या करोगे साथियों, जल की मात्रा यानी OH2 से इसकी क्रिया करवा देगा, CaOH2। शुष्क बर्फ साथियों CO2 शुष्क बर्फ हो जाएगी। लाल दवा क्या हो जाएगी, KMNO4 साथियों, KMNO4 हो जाएगा। साथियों रट लेना इन प्रश्नों को। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 आधा जल का अणु, कितने जल के अणु साथियों, आधा जल का अणु। और इसी के अंदर अगर आपके 2 जल के अणु हो तो उसको जिप्सम कहा जाता है। इसे जिप्सम से ही POP का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण की बात करें साथियों, CaCO, इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण को खुले स्थान पर रखने पर इसमें कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। कास्टिक सोडा भी अपन ने पहले बात कर ली, NaOH। लाफिंग गैस कौन सी होती है साथियों, N2O। लाफिंग गैस कौन सी हो जाएगी आपके, N2O। भारी जल का सूत्र D2O। कृत्रिम वर्षा की बात करें मेरे भाइयों, AGI। फोटोग्राफी की बात करें साथियों, AGBR। फोटोग्राफी में क्या हो जाएगा, AGBR हो जाएगा साथियों। फटाफट इसलिए है कि भाई अपने पास भी इतना टाइम नहीं है, आगे भी अपन दूसरी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये क्लास साथियों पीछे मिस रह गई थी, इसलिए अपन जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्ल और क्षार की अगर आपस में क्रिया करवाते हैं साथियों तो जल व लवण का निर्माण होता है। अगर ये सवाल पूछे लवण कैसे बनता है, तो अम्ल की और क्षार की आपस में क्रिया, अम्ल मतलब हो गया HCl, क्षार मतलब हो गया NaOH, दोनों को अगर आपस में क्रिया करवाएं तो H2O प्लस लवण बन जाएगा आपके, यहां से तो Na और यहां से Cl, NaCl। ये हो गया आपके साधारण नमक लवण, और ये हो गया आपके जल। जब भी अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया करवाते हैं तो जल व लवण का निर्माण होता है साथियों। अब अगला देखो पीएच पैमाना साथियों, इस प्रकार का एक स्केल रहेगा, 0 से 7, यहां 7 है, यहां 14 है। 0 से 7 तो पूरा का पूरा अम्ल रहेगा मेरे भाइयों, और 7 से 14 क्या रहेगा, क्षार। 0 से 7 से जितना दूर रहेगा उतनी प्रबलता रहती है साथियों। खोज किसने करी है, सोरेनसन ने करी है। खोजकर्ता कौन है साथियों, सोरेनसन है। इसमें पी का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मतलब शक्ति का सूचक है साथियों, और H का मतलब है हाइड्रोजन, आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। आयनों की सांद्रता किसकी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता साथियों। किसी भी अम्ल की सांद्रता वगैरह नापा जाता है। मानो पीएच अगर सीधा सीधा 7 बात करें सर, 7 किसका होता है, 7 साथियों वैसे तो वर्षा जल, आसुत जल जो होता है ना, आसुत जल, उसका पीएच मान लगभग 7 होता है पीएच मान। इसके अलावा मानव रुधिर का साथियों, वैसे तो मानव रुधिर का किताब में 7.4 रहता है, लेकिन यहां अगर उसके एग्जैक्ट बात करें कि उदासीन कौन है, तो मानव रुधिर को भी कई बार उदासीन में रखा जाता है साथियों। फटाफट इसका रिवीजन कर लेना, टेलीग्राम पर पूरी की पूरी पीपीटी डाल देंगे साथियों। ये करवाने का उद्देश्य यह है कि साथियों सीधा सीधा आपके एक प्रश्न छपने वाला है इस क्लास में से, इसलिए ये क्लास फटाफट आपके करवाई गई है। अगर मैं बात करूं साथियों, यहां से इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पूरे को क्या लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। स्वाद भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जलीय विलयन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पीएच मान भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे भाइयों। हर एक में से सवाल छपने वाला है, तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो मेरे भाइयों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।